एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में आईबीपीएस पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं, लास्ट डेट फिल करने की एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा और इस बार वैकेंसीज क्या होने वाली हैं। तो इसके अलावा जो इस बार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो एग्जाम के पैटर्न में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले जो एग्जाम करवाया जाता था उसका पैटर्न अलग था और अब जो एग्जाम करवाया जाएगा 2025 के अंदर तो उसका पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा। अब यस, जब भी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से पहले तैयारी कर रहे थे आप प्रीवियस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, बट इस बार कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कुछ सेक्शन से कम किए गए हैं, कहीं पर बढ़ा दिए गए हैं, कहीं पर आपको मार्क्स का वेटेज में चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन और सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इस बार डिस्कस किए गए हैं आईबीपीएस के द्वारा इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं और ये जो डिटेल्स होने वाली हैं ये जुड़ी हुई है इंपॉर्टेंट डेट से। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या बोली गई है। अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/7 यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी आप इसी बीच पे करेंगे। आपका जो प्री का एग्जाम है वो अगस्त में करवाया जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा और जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर में करवाया जाएगा। और यस, जब आपका इंटरव्यू की बात करें तो वो दिसंबर जनवरी में करवाया जाएगा। तो ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि डेट से रिलेटेड है। बट इस बार के पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो आपको प्री के पैटर्न में भी और मेंस के पैटर्न में दोनों के अंदर ही बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा ये 2025 का पैटर्न है। बट लास्ट ईयर से क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अभी तक भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और इनका जो वेटेज हुआ करता था वो 30 नंबर का हुआ करता था और टाइम जो दिया जाता था वो 20 मिनट का समय दिया जाता था। यहाँ पे हर सेक्शन के लिए सेपरेट 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहीं पे अगर हम क्वांट्स की बात करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले भी 35 क्वेश्चन ही यहाँ पर दिए जाते थे, तो 35 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वांट्स के। बट अगर हम पहले की बात करें तो इसके लिए टोटल मार्क्स हुआ करते थे 35 मार्क्स। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया है कि 5 नंबर कम कर दिए हैं और अब से ये जो 35 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के पूछे जाएंगे इसका वेटेज आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा और टाइम यहाँ पे 20 मिनट्स ही दिया जाएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर पहले भी 35 क्वेश्चन आते थे, बट इसके लिए जो टाइम दिया जाता था वो 35 मार्क्स का दिया जाता था। और अभी क्या किया है, जो 5 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस किए हैं वो यहाँ पर आपको प्लस देखने को मिलेंगे और जो इस बार आपको रीजनिंग का पेपर देखने को मिलेगा वो आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा। तो अच्छा है, रीजनिंग में कई बार क्वेश्चंस करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे से 5 मार्क्स और बढ़ा दिए गए हैं। बट वही अगर वेटेज ज्यादा किया है तो क्वांट्स में कई बार हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो वो भी बहुत कम रखती है, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे जाती है और क्वांट्स का जो वेटेज है वो भी 5 नंबर से कम कर दिया है लास्ट टाइम से। तो ये चेंजेस आपको प्री में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि मैम मेंस के अंदर ठीक है क्या क्या चेंजेस इस बार किए गए हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो पहले आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते थे वो 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, तो 45 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अभी कितने कर दिए हैं 40, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे -5 कर दिए हैं आपके क्वेश्चंस। मार्क्स की बात करें तो पहले भी 60 नंबर दिए जाते थे और अब भी 40 क्वेश्चंस के लिए भी आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि टाइम भी -10 कर दिया है। पहले इस सेक्शन को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता था, अब यहाँ पे आपको 50 मिनट्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, तो अब यहाँ पे इस बार क्या किया है आईबीपीएस पीओ ने,
बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है कि आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स होते हैं वो भी आपको इस सेक्शन के लिए पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एक सीरियस तरीके से बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो और आप आरबीआई सर्कुलर्स भी साथ के साथ पढ़ते हो, और इन्होंने इस बार मेंशन भी कर दिया कि आपको ये सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो पहले इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, वो हुआ करते थे आपके 40 क्वेश्चंस। यहां से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इन 40 क्वेश्चन का जो वेटेज हुआ करता था वो हुआ करता था आपका 40 का ही वेटेज हुआ करता था। बट अभी क्या बदलाव किया है, अभी इन्होंने बोला है कि आपसे अब 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो -5 अगेन यहाँ पे कर दिया है और अगेन वेटेज बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन है और वेटेज कितना कर दिया है, 50 नंबर कर दिया है। तो अगेन जीए एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी यहाँ पे कट ऑफ को इनहांस करता है, बढ़ाता है, मेरिट निकालता है। तो जो कैंडिडेट्स इस सेक्शन को अच्छे से करते हैं, ठीक है, उनका पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगेन वेटेज बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। टाइम की बात करेंगे तो -10 हो गया है। -10 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले 35 मिनट्स दिए जाते थे इस सेक्शन को करने के लिए, ठीक है, 40 क्वेश्चंस को करने के लिए, बट अब आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 5 कम कर दिए हैं और वेटेज भी बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, टाइम भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है। वहीं पे अगर हम क्वांट्स की बात करेंगे तो क्वांट्स के अंदर पहले भी 35 क्वेश्चंस आते थे, अब भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे आपको मार्क्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्वांट्स का वेटेज प्री के अंदर भी कम हुआ है और मेंस के अंदर भी कम हुआ है। यहाँ पे पहले 35 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के हुआ करते थे, बट अब -10 यानी कि यही 35 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के हुआ करेंगे। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो है पहले भी आपको 45 मिनट्स दिया जाता था और अब भी 45 मिनट्स दिया जाएगा। और इस बार जो है अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे 145 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और अगेन पहले ये 155 हुआ करता था, अब 10 क्वेश्चन कम हो गए क्योंकि 5 रीजनिंग और 5 जीए से रिड्यूस कर दिए हैं। वहीं पे अगर टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो वो 200 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े हैं वो कहाँ पे बड़ा है, जीए के अंदर बड़ा है, ठीक है, वेटेज आपको यहाँ पे बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। और इसी के अलावा पहले आपको 3 घंटे का समय देखने को मिलता था, बट अब 160 मिनट्स का है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं मेंस का, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपसे एस्से और कॉम्प्रिहेंशन लिखने की बात की गई है। इंग्लिश के अंदर ये पेपर होता है, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका वेटेज जो है 25 नंबर का है और इस सेक्शन को करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। बट इस बार क्या किया है, आईबीपीएस पीओ ने मेंशन कर दिया है कि टॉपिक कौन से होने वाले हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे बोला है जो आपके टॉपिक रहेंगे वो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के बेसिस पर होने वाले, या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर या बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ यहाँ पे ट्रेंड हुआ है, कुछ इमर्जिंग ट्रेंड है, उसके ऊपर टॉपिक आ सकता है, या एथिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, या फिर करंट इवेंट से। तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक देखने को मिलेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि करंट अफेयर्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिससे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इस बार आईबीपीएस ने किए हैं पीओ एग्जामिनेशन के अंदर 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। एंड अगेन अगर आपका इन चेंजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट आई होप कि आपको इस बार डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आईबीपीएस के द्वारा किए गए हैं। अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। एंड अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग के हर एग्जाम की तैयारी करते हैं या टारगेट करते हैं, तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अभी सबसे अमेजिंग थिंग ये है कि आपको ट्रिपल वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है। तो अगर आप बैंक महापैक के अंदर एनरोल करते हैं, जिसके अंदर आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई हर एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है, तो ये जो पैक है आपको 12 महीने की वैलिडिटी का पड़ने वाला है 2873 का। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है एक कूपन कोड, और वो कूपन कोड होने वाला है Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y989, प्राइजेस और कम हो जाएंगे और आप 2623 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं।
तो डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है और इसमें हर एग्जाम कवर किया जाता है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक महापैक के अंदर एनरोल करते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपका डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।